बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका वकील हाज़िर खिदमत है। हमने चैप्टर 24 सीआरपीसी शुरू किया हुआ है और आज हमने उसका सेक्शन 340 सीआरपीसी जो है वो पढ़ना है। ये जो चैप्टर है ये है जनरल प्रोविजंस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। सेक्शन 340 सीआरपीसी जो है इसको शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी वजाहत एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर मुझे बहुत से जूनियर, बहुत से एसोसिएट से मिलना होता है और उनके मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे एक मर्डर ट्रायल में प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट हुई तो कोर्ट की तरफ से जज साहब ने ये कहा कि आपने अब 342 सीआरपीसी की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवानी है। तो एक जूनियर का सवाल था जो बिल्कुल न्यू कमर था। उसने मुझसे पूछा कि सेक्शन 340 सीआरपीसी जो है 340 से 42 से पहले आता है, तो स्टेटमेंट हमें ये कहा जा रहा है कि आप 342 की करवाएं। तो ये एक जनरल सी बात थी जो मेरे जहन में थी, वो मैंने सोचा कि इससे पहले क्लियर कर दूं। जो क्रिमिनल ट्रायल है यानी जो इसका प्रोसीजर है, मोड ऑफ ट्रायल गिवन है चैप्टर नंबर 20 में, और इसको अगर हम रेड करते हैं सेक्शन 224 सब सेक्शन 1, सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 342, तो फिर ये बात क्लियर हो जाती है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किस तरह से होती है। तो 342 में लिखा हुआ है कि जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस ख़त्म हो जाएगी और जितना वो मटेरियल अक्यूज पर्सन के खिलाफ है, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जितना भी है, वो सारा का सारा पुट किया जाएगा अक्यूज को, और उसी में फिर उससे एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि जो अक्यूज पर्सन है क्या वो अपने गवाह के तौर पर पेश होना चाहता है या डिफेंस में कोई एविडेंस पेश करना चाहता है। तो इस वजह से ये प्रोसीजर है, मोड ऑफ ट्रायल जो है वो चैप्टर नंबर 20 रेड विद सेक्शन 244, 340 सब सेक्शन 2 और 342 में दिया गया है। तो ये एक बात क्लियर होती है कि सबसे पहले जब आपकी प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद 342 की स्टेटमेंट होगी, और 342 की स्टेटमेंट में अगर अक्यूज्ड जो है वो ये कहता है कि मैं अपने गवाह के तौर पर पेश होना चाहता हूँ, डिफेंस एविडेंस देना चाहता हूँ, विटनेसेस पेश करना चाहता हूँ, तो फिर उसकी 340 की एविडेंस होगी जो कि ऑन ओथ होगी, और 342 की जो एविडेंस है वो विदाउट ओथ होती है। तो अब इसके बाद, इस क्लैरिफिकेशन के बाद हम सेक्शन 340 जो है सीआरपीसी वो शुरू करते हैं। सेक्शन 340 सीआरपीसी जो है वो क्या कहता है? वो है राइट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड एंड हिज कॉम्पिटेंसी टू बी अ विटनेस। यानी जो शुरू करते हैं हम, उसका ओपनिंग पार्ट जो है वो ये कहता है, जो उसकी हेडिंग है वो क्या कहती है कि एक शख्स जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो चुकी हैं, इंस्टीट्यूट की जा चुकी हैं, टू बी डिफेंडेंट, कि उसने अपने आप को डिफेंड कैसे करना है, यानी उसका राइट है कि वो डिफेंड करे, एंड हिज कॉम्पिटेंसी टू बी अ विटनेस, कि गवाह के तौर पर उसकी अहलियत क्या है, यानी वो अपने गवाह के तौर पर पेश हो सकता है। ये तो इसका पहला हिस्सा, पहला पोर्शन है जो उसकी ओपनिंग है। लेकिन उसका जो सब सेक्शन 1 है वो क्या है? एनी पर्सन accused of an offence before a criminal court, any person accused of an offence before a criminal court or against whom proceedings are instituted under this code in any such court may of right be defended by pleader। यानी जो सब सेक्शन 1 है वो सिर्फ ये बताता है कि ऐसा शख्स जो कि अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, किसी जुर्म का वो उसमें पेश हो रहा है किसी क्रिमिनल कोर्ट में,
और जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू की जा चुकी हैं, इस कोर्ट के मुताबिक उसी कोर्ट में मे ऑफ राइट बी डिफेंडेड बाय प्लीडर, यानी उसको वकील के जरिए से, उसको एडवोकेट के जरिए से, प्लीडर के जरिए से उसको राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। यानी सेक्शन 1 सिर्फ ये बताता है कि वो शख्स जिसके खिलाफ किसी जुर्म में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, इंस्टीट्यूट हो चुकी हैं, तो उसको प्लीडर के जरिए से अपने डिफेंस का राइट हासिल है। अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी वजाहत मैं करता चलूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर किसी शख्स को ये राइट नहीं दिया गया और उसका ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो इलीगल हो जाती है। इसमें नंबर ऑफ जजमेंट्स मौजूद हैं कि स्पेशली इन चार्ज ऑफ, यानी जिसमें चार्ज जो है वो कैपिटल पनिशमेंट का होगा। तो वैसे अगर कोई शख्स, कोई अक्यूज पर्सन जो है, ही इज अनएबल टू एंगेज अ प्लीडर, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई वकील, कोई एडवोकेट, कोई प्लीडर जो है वो अपॉइंट करे ताकि वो उसका ट्रायल जो है उस तरह से चलाया जा सके। अब इसमें सबसेक्शन 2 जो है, यानी सबसेक्शन 1 जो पढ़ा वो तो ये कहता है कि उसको डिफेंड करने का प्लीडर के जरिए से उसको राइट हासिल है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट or against whom proceedings are instituted under this code in any such court shall, if he does not plead guilty, give evidence on oath in disproof of the charge or allegation made against him or any person charged or tried with him at the same trial। उसमें वो बताता क्या है कि वो शख्स, जैसा कि पहले हमने जो पहला सेक्शन पढ़ा था इसका, सबसेक्शन 340 का सबसेक्शन 1 पढ़ा था, उसके मुताबिक ही है कि कोई शख्स जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है शुरू की जा चुकी है किसी क्रिमिनल कोर्ट में, अगर वो इफ़ ही डज नॉट प्लीड गिल्टी, यानी वो अपना जुर्म जो है उसको नहीं मानता है, वो कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया है, गिव एविडेंस ऑन ओथ, यानी ये यहाँ पे ये फ़र्क आ गया 342 का और 340 का कि वो एविडेंस जो है ऑन ओथ देगा इन डिसप्रूफ ऑफ द चार्ज और एलिगेशन, यानी जो चार्ज फ्रेम हुआ है उसके ऊपर या जो एलिगेशन है उनको डिसप्रूव करने के लिए वो एविडेंस देगा ऑन ओथ। और एनी पर्सन चार्ज और ट्राइड विद हिम एट द सेम ट्रायल, या कोई दूसरा शख्स जिसके खिलाफ इसी किस्म का ये ट्रायल हो रहा है उसके साथ ही उसके लिए। अब यहां से जो ट्रायल की बात की, इसके बाद एक आ जाता है प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड क्या है? ही शैल नॉट बी आस्क्ड, यानी उससे पूछा नहीं जाएगा, एंड इफ आस्क्ड, अगर पूछ लिया जाएगा, यानी उससे पूछा नहीं जाएगा। क्या पूछा नहीं जाएगा? अगर पूछ भी लिया जाएगा, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड to any question tending to show that he had committed or been convicted of any offence with which he is being tried or is of bad character. That, अब हमने ये कहा कि provided he shall not be asked, उससे पूछा नहीं जाएगा, and if asked, और उससे पूछ भी लिया जाता है, shall not be required to any question tending to show that he had committed or been committed of any offence with which he is being tried or is of bad character, यानी उसके किरदार के बारे में अव्वल तो उसके बाद पूछा नहीं जाएगा। अगर उससे पूछा भी जाता है तो वह पाबंद नहीं है उन सवालों का जवाब दे जो उस केस में उसे जो है उसका मुल्जिम ठहराते हों, जिससे उस पर इल्ज़ाम साबित होता हो, यानी मुजरिम साबित होता हो। अनलेस, अब फिर ऊपर जो प्रोवाइडेड था, जो प्रोवाइजो था, उसी के बाद उन्होंने अनलेस कर दिया कि उससे पूछा जा सकता है। किन सूरत हाल में? उन्होंने 3 उसकी सूरत हाल नीचे बता दी कि इन सूरत हाल में ये पूछा जा सकता है।
Number one, the proof that he has committed or been convicted of such offence is admissible in evidence to show that he is guilty of the offence with which he is charged or for which he is being tried. यानी पहले प्रोवाइजो में जो कहा था उन्होंने नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो जवाब नहीं देगा, लेकिन वो कहते हैं कि ये अनलेस द प्रूफ दैट ही हैज कमिटेड और बीन कन्विक्टेड, यानी वो सबूत कि उसने जो एक क्राइम कमिट किया है और उसमें उसको सजा भी हो चुकी है, विद विच ही इज बीइंग ट्राइड, ऑफेंस इज एडमिसिबल इन एविडेंस, यानी वो एविडेंस में एडमिसिबल होगा जो कि उसने पहले किया है, वो अब जो उस पर ट्राई हो रहा है केस, उसमें भी अगर वो एडमिसिबल होगा, दैट ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस विद विच ही इज चार्ज्ड, यानी जिसके साथ उसको चार्ज किया गया है उसका प्रूफ के तौर पर होगा तो वो उसके साथ किया जा सकता है, फॉर विच ही इज बीइंग ट्राइड, यानी अब जिस ऑफेंस में उसको ट्राई किया जा रहा है, अगर वो प्रूफ जिस पे उसको पहले सजा हुई थी या ट्रायल किया गया था, अगर वो एडमिसिबल इन एविडेंस है तो उसके खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे पूछा भी जा सकता है, अगर पूछा जाएगा तो जवाब भी देगा। पहले कहा था नहीं पूछा जाएगा, अब ये कह दिया कि अगर पहला जो उसने कमिट किया था उसमें उसको सजा हुई है, कन्विक्टेड है वो, और या उसने वो कमिट किया था, तो वो प्रूफ अगर एडमिसिबल इन एविडेंस है इस केस में तो उसके खिलाफ हो सकता है। जो उसका सेकंड पोर्शन है, सॉरी सबसेक्शन 2 का, इसका सेकंड पे जो है, ही हैज पर्सनली और बाय हिज प्लीडर आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ एनी विटनेस for the prosecution with a view to establishing his own good character or has given evidence of his good character. He has personally, यानी उसने खुद या जो उसने एक प्लीडर मुकर्रर किया है उसने प्रोसिक्यूशन विटनेस से कोई एक ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिससे उसका साबित करना यह मकसूद है कि उसका करैक्टर अच्छा है या वो एक अच्छे करैक्टर का है और अच्छा करैक्टर रखता है। अगर ये चीज़ें उसने पूछी हैं तो फिर उसके बारे में वो चीज़ें जो हैं उससे पूछी भी जा सकती हैं और उसको जवाब भी देना होगा। थर्ड पे है, ही हैज गिवन एविडेंस अगेंस्ट एनी अदर पर्सन चार्ज विद और ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, यानी जिस ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल हो रहा है उस ट्रायल में उसके साथ जो को अक्यूज्ड हैं सेम ऑफेंस में, उसने क्या किया, हैज गिवन एविडेंस अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, जो दूसरे को अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ उसने कोई एविडेंस दी है सेम ऑफेंस में, तो तब भी उसके साथ उन सवालों का उसको जवाब देना पड़ेगा और उसको एविडेंस अगर पूछी जाएगी और उससे सवाल पूछे जाएंगे तो देने होंगे। ये जो सेक्शन 340 है, ये इसके सारे ये जो सेक्शन सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 है, ये इसका लैंग्वेज है। अब इसमें जो बताने वाली बात थी वो मैंने पहले बता दिया कि जो 342 है उसको क्यों पहले किया जाता है, लेकिन इससे पहले मैंने जो इसका सेक्शन सब सेक्शन 1 था उसके बारे में बताया था कि ये मोड ऑफ ट्रायल जो है वो चैप्टर 20 में दिया गया है। रेड विद है सेक्शन 244, 342 सब सेक्शन 2 और 342 सब सेक्शन 1, ये इन चीज़ों में है जिसमें बयान किया गया है कि इस तरह से इसका जो है वो ट्रायल होगा। हमने ये भी बताया कि वो जो डिफेंड है वो उसको प्लीडर के जरिए से करने का राइट दिया जाएगा। ये इसका एक स्टैट्यूटरी राइट है, यानी इसको स्टैट्यूट ने प्रोवाइड कर दिया है कि ये राइट है, आपको जो प्लीडर है वो दिया जाएगा, उसको एडवोकेट की जो सहूलत है वो दी जाएगी, यानी एज अ मैटर ऑफ राइट है, स्पेशल पर्टिकुलरली इन कैपिटल पनिशमेंट केसेस। और अगर इन केसेस में उसको वो राइट नहीं दिया गया, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो मतलब उसको वो जो ट्रायल होगा, वो जो उसके ऊपर उसको पनिशमेंट होगी वो इलीगल होगी। तो अगर उसके पास जो अक्यूज पर्सन है हैविंग रिस्ट्रेंट ऑफ फाइनेंशियल टाइप, अगर उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट है तो स्टेट जो है उसका एक्सपेंस जो है करेगी और उसको वो अक्यूज पर्सन है उसको प्लीडर जो है वो देगी। ये सेक्शन 340 CRPC था। इसके बाद हम सेक्शन 341 और 342 की तरफ जाएंगे।
341 को अगर दरमियान से निकालें तो 342 जो है उसका नेक्सस 340 से आ मिलता है कुछ हद तक कुछ चीज़ों में। इनकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि दोनों सेक्शन को इकट्ठा देख लें। तो सेक्शन 341 थोड़ा सा करने के बाद फिर हम सेक्शन 340 की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।